प्रेयर या प्रार्थना, ये वर्ड हम सभी के लिए नया नहीं है। किसी भी धर्म की बात करें, हम लोग हिंदू धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें, हर जगह प्रेयर 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 प्रेयर, मतलब ये वर्ड हर धर्मों में इसका यूज़ किया जाता है। और प्रेयर जो होता है ना, वो भगवान से कनेक्ट करने का एक सोर्स है, एक माध्यम है। ये कहा जाता है कि साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, यानी ईश्वरीय भाषा जो होती है मौन होती है। हम लोग मौन यानी साधना क्या था, जैसे हम लोग वीडियो में देखे थे कि ध्यान के माध्यम से, अब ध्यान में और निपुणता लाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब ध्यान की गहराई में कैसे डूबें वो हम लोग यूज़ करेंगे। प्रेयर के माध्यम से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। प्रेयर का आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है, हम लोग कहीं भी अगर हम लोग शुरुआत स्कूल से कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रेयर से शुरुआत होती थी, अगर हम लोग कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ भी प्रेयर से ही शुरुआत होती है, मतलब प्रेयर से शुरुआत करके हम लोग आगे काम करते हैं। प्रार्थना व्यक्ति को एक आंतरिक संबल प्रदान करता है, आंतरिक संबल यानी अंदर से आपको मजबूती देता है, और यह कर्म की ओर मोड़ता है, मतलब ये आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और उस प्रेरणा में आपको क्या मिलता है, आंतरिक बल मिलता है, उत्साह मिलता है और भाव। ये तीनों चीज़ें एक साथ कनेक्ट होती हैं, वो प्रेयर की वजह से होती हैं। और प्रेयर करने से एक बेनिफिट और होता है कि जो आपके विचार हैं और जो इच्छाएं हैं, जो आपके मन में विचार हैं और जो इच्छाएं हैं, इनको एक सकारात्मक मोड़ देता है, एक सकारात्मक डायरेक्शन की तरफ मोड़ता है, जिससे जो आपके मन में नकारात्मक थॉट आ रहे हैं या कोई निंदा भी आ रही है, तो इन सब विचारों को ये नष्ट कर देता है। प्रार्थना का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप कर्म को छोड़ दीजिए, आप कर्म को छोड़ते हुए मंदिर में बैठ जाएं, आरती करें, घंटी बजाएं, इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। यानी ये भाग्यवादी नहीं है, प्रार्थना भाग्यवादी नहीं है कि आप भाग के भरोसे बैठ जाइए कि चल रहे हैं प्रभु का हम ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसी में लीन हो जा रहे हैं और परीक्षा भवन में भगवान आके आपका परीक्षा देंगे या कोई और काम करेंगे। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही चर्चित श्लोक का वर्णन किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब देखिएगा, आपका कर्म क्या है, तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब हमारा विश्वास किस में होना चाहिए, कर्म में होना चाहिए। हम पहले कर्म करें। और इसी बात को रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्म हीर नर पावत नाही। यानी कि हर जगह कर्म को प्रधानता दी गई है, कर्म की बात किया गया है, कर्म की बात किया गया है। तो हम लोग प्रेयर एक माध्यम है जिससे हम लोग भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नीरज सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इसी टॉपिक की गहराई में जाएंगे। मेडिटेशन आप लोगों ने देखा कि ध्यान कैसे करें, अब ध्यान को हम लोग प्रार्थना से कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसका मतलब अब आप और गहराई में जाते रहेंगे, मतलब डीप पॉइंट रहेंगे। जैसे विचार तो आएंगे, फिक्स है, विचार आएंगे धीरे धीरे, लेकिन अगर हम लोग प्रेयर के माध्यम से कनेक्ट हो जाएंगे तो विचार आना धीरे धीरे और कम हो जाएगा और आप उसके डीप पॉइंट में जाना शुरू कर देंगे। प्रार्थना करता क्या है, हमारे आत्मा को परमात्मा से लीन करने का एकमात्र साधना प्रार्थना ही है। यानी आत्मा को परमात्मा में विलय कर देना, जो एक मार्ग है, जो एक साधना है, वो हमारा प्रार्थना ही है। प्रार्थना के माध्यम से ही हम लोग भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, उनमें लीन हो सकते हैं। और हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग ध्यान कर रहे थे तो एक डिवाइन लाइट की बात किया गया था, दिव्य प्रकाश, उसे हम लोग डूबते जा रहे हैं। तो विचार तो वही लेना है, लेकिन प्रेयर के माध्यम से, मतलब स्टार्टिंग प्रेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वीडियो क्लिप देखते हैं। प्रार्थना सोने के ठीक पहले की जाती है। आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें, विनम्रता और प्रेम के साथ मन में प्रार्थना को धीरे धीरे दोहराएं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के
गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। 10 से 15 मिनट ध्यान करें और इसमें डूब जाएं। शब्दों में छिपे भाव को स्वयं में उतरने दें और इस प्रार्थनापूर्ण भावना में लीन हो जाएं। प्रार्थना के तुरंत बाद सो जाएं। सुबह के ध्यान के पहले इसी प्रार्थना को अपने मन में केवल एक बार कहा जाना चाहिए। प्रार्थना के साथ दिन का आरंभ और समाप्ति करना स्रोत के साथ हमारे जुड़ाव को पूरे दिन और रात बनाए रखता है। प्रेयर बहुत ही खूबसूरत है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। हे नाथ, मालिक को याद किया गया है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। इसकी एक एक लाइन पर, एक एक वर्ड पर आप मनन करिएगा ड्यूरिंग मेडिटेशन। हम सब अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। हम सब अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। तू ही एकमात्र सर्वशक्तिमान है जो मुझे उस लक्ष्य तक ले चल सकता है, जिस लक्ष्य तक हम लोग जाना चाहते हैं। मतलब हम लोग भगवान के सामने समर्पण कर दिए हैं। प्रेयर में यही तो करते हैं, प्रार्थना ही तो किया जा रहा है। मतलब आप ही हैं, आप ही सब कुछ है प्रभु, जो मुझे अपने लक्ष्य तक ले चल सकते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है, वो स्टार्टिंग के पहले लाइन में बात किया गया है। तो ये जो 4 लाइन का प्रेयर है, इसको आप लोग याद कर लीजिए और एक एक वर्ड ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब आप ध्यान में बैठें तो स्टार्टिंग यही करते हुए अपने हृदय में आप डूब जाएं। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप गहनता में डूबते जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे इस प्रेयर के माध्यम से। तो आप प्रेयर को याद कर लें और प्रेयर को याद करने के साथ ही तब आप ध्यान में बैठें। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई दिक्कत है या किसी टॉपिक पे आपको नए वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह से और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।